ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ते धुंधात्रितम त्रिगुण रहितम सतगुरुतम नमो नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा मोक्षमूलं गुरु कृपा। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, आनंद कंद भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, श्यावर रामचंद्र महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम ये सारे खेल तुम्हारे हैं, ये सारे खेल तुम्हारे हैं, जग कहता खेल नसीबों का। ये सारे खेल तुम्हारे हैं, जग कहता खेल नसीबों का। मैं तुमसे दौलत क्यों मांगू मेरा, मैं तुमसे दौलत क्यों मांगू मेरा यार। ये सारे खेल तुम्हारे हैं, ये सारे खेल तुम्हारे हैं, कहता खेल नसीबों का। मैं तुमसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुमसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। ये सारे खेल तुम्हारे हैं, ये सारे खेल तुम्हारे, कहता खेल नसीबों का। मैं तुमसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुमसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुमसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुमसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। ये सारे खेल तुम्हारे हैं, ये सारे खेल तुम्हारे,
जग कहता खेल नसीबों का, मैं तुमसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तो यार गरीबों का। मैं तुमसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तो यार गरीबों का। मैं तुमसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तो यार गरीबों का। मैं तुमसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तो यार गरीबों का। तेरी दून सुदामा से यारी हमको ये सबक सिखाती है। तेरी दीन सुदामा से यारी हमको ये सबक सिखाती है। तेरी दीन सुदा से यारी हमको ये सबक सिखाती है। धनवानों की ये दुनिया है, पर तू निर्धन का साथी है। धनवानों की ये दुनिया है, पर तू निर्धन का साथी है। धनवानों की ये दुनिया है, पर तू निर्धन का साथी है। धनवानों की ये दुनिया है, पर तू निर्धन का स्वामी है। दौलत के दीवाने क्या जाने हो, दौलत के दीवाने क्या जाने, दौलत के क्या जाने। तू आशिक सदा गरीबों का। मैं तुमसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तो यार गरीबों का। मैं तुमसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तो यार गरीबों का। ये सारे खेल तुम्हारे हैं हो, ये सारे खेल तुम्हारे हैं। जग कहता खेल नसीबों का। मैं तुमसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तो यार गरीबों का। मैं तुमसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तो यार गरीबों का। मैं तुमसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तो यार गरीबों का। मैं तुमसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तो यार गरीबों का। मैं तुमसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तो यार गरीबों का। नरसी ने दौलत ठुकरा कर तेरे जैसा बेटा पाया है। नरसी ने दौलत ठुकरा कर तेरे जैसा बेटा पाया है। नरसी ने दौलत ठुकरा कर तेरे जैसा बेटा पाया है। नरसी ने दौलत ठुकरा कर तेरे जैसा बेटा पाया है। तूने कदम कदम पर काना बेटे का फर्ज निभाया है। तूने कदम कदम पर काना बेटे का फर्ज निभाया है। तूने कदम कदम पर काना बेटे का फर्ज निभाया है। तूने कदम कदम पर काना बेटे का फर्ज निभाया है। कोई माने या ना माने प्रभु, कोई माने ना माने प्रभु, कोई माने या ना माने प्रभु, कोई माने या ना माने प्रभु। तू पर तू करता, कोई माने या ना माने प्रभु, कोई माने या ना माने प्रभु, पर तू करतार गरीबों का। मैं तुमसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू गार गरीबों का। मैं तुमसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तो यार गरीबों का। मैं तुमसे दौलत क्या मांगू, मैंने
तो यार गरीबों का। ये सारे खेल तुम्हारे हो, ये सारे खेल तुम्हारे हैं, जग कहता खेल नसीबों का। मैं तुमसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तो यार गरीबों का। मैं तुमसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तो यार गरीबों का। मैं तुमसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तो यार गरीबों का। मैं तुमसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तो यार गरीबों का। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। क्योंकि संसार में आज हमारी कथा को 30वां दिन हो गया है, लेकिन पता ही नहीं चला है कि 30 दिन हो गए। भगवान के नाम में वो शक्ति है कि यदि उससे जुड़ जाए ना तो समय का आभास ही नहीं होता कि समय कब बीत गया। 30वां है 29वां है, पहले से शुरू की थी। आज हाँ तो 30 दिन हो गए, 30वां दिन है, तो समय का आभास ही नहीं रहता है। ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, जो उससे जुड़ जाता ना तो समय का पता ही नहीं लगेगा। और जब आत्मा जुड़ जाएगी, जो मैंने कल बताया था, तो फिर तो समय ठहर सा जाएगा। यही नहीं मालूम होगा कि कब सुबह हुई और कब शाम हुई। क्योंकि जोड़ना तो आत्मा को अंतर से जुड़ना है, अंतर मन से जुड़ना है। और आज बड़ा पवित्र दिन है, पद्मनी एकादशी है, पुरुषोत्तम एकादशी। जो इसका व्रत करता है, समझो अश्वमेघ यज्ञ, राजसु यज्ञ और सब कुछ दान पुण्य का फल उसे प्राप्त होता है। जितने भी संसार में परोपकार हैं, दान है, गौदान है, यदि सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, भगवान ने कहा है कि व्रत करके रात्रि को जागरण भी करना चाहिए। तो आज 9 बजे तक कथा करें, तो रात्रि को जागरण भी करना चाहिए, खूब नाचना चाहिए भगवान के सामने। दुनिया को रिझाने के लिए नहीं, भगवान को रिझाने के लिए नृत्य करना चाहिए। ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे, जैसा आए अपने ठाकुर जी को रिझाने के लिए उनके सामने नृत्य करना चाहिए। जैसा भी आए भाव से, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो का जाप करे या अपने गुरु मंत्र का जाप करे और भावना सच्ची हो, तो ठाकुर जी अवश्य कृपा करते हैं। वो देखते हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। अनजान तो हम हैं, उनकी निगाह हर जगह है, सबके ऊपर है कि कौन क्या कर रहा है। तो इसलिए आज बड़ा पावन पवित्र दिन है। जो व्रत न कर सके, आसम व्रत है,
तो एक टाइम भोजन कर लें, दूध पी लें, अन्यथा अन्न ना खाएं, फलाहार का भोजन कर लें, एक बार कर लें, 2 बार कर लें, 3 बार कर लें, तो व्रती माना जाता है। अन्न एकादशी में वर्जित है। लेकिन ना रह सके, जैसे वृद्ध हैं हम जैसे, तो एक टाइम भोजन कर लें, अन्यथा रह तो सकते हैं। मैं भी रहता ही हूं। मैं 8 साल का था तब से एकादशी का व्रत रख रहा हूं, 8 साल की उम्र से। गुरुजी भी मना करते थे कि मत रख, लेकिन मेरा मन अंदर से मानता ही नहीं था। मैं फिर भी रख लेता था। और गुरुजी पूछते थे कि तेने व्रत तो नहीं रखा, तो कह देता था नहीं रखा है। इसमें झूठ भी बोला, लेकिन मैंने व्रत फिर भी रखा। हाँ, ये कि झूठ नहीं, मैं खा लेता था कि खा रहे हैं ना, मैंने खा रहा हूं, फलाहार दही दूध ले लेता था, लेकिन अन्न नहीं खाता था। बीच में मैंने उद्यापन किया, उसके बाद मैंने कुछ दिन छोड़ दिया, लेकिन मेरा मन नहीं माना। फिर मैंने शुरू कर दिया। अब शरीर स्वस्थ नहीं रहता, बच्चे भी मना करते हैं कि मत रखा करो, लेकिन आत्मा नहीं मानती। अंदर से ऐसा लगता है जैसे कुछ खो गया। तो फिर भी मैं रखता हूं। चलो, जब तक रखा जाएगा, ठाकुर जी जब तक कृपा करें तो रखा जाएगा, रखेंगे। नहीं रखा जाए तो कोई बात नहीं, बोझ नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए आज बड़ा पावन पवित्र दिन है। इसमें कीर्तन भजन भगवान का गुणगान करना सुनना बड़ा पवित्र है। तो पुरुषोत्तम मातम की कथा ऋषि बोले, सूत जी कृपया हमें ये बताने की बताइए कि राजा दृढ़वंता ने पुरुषोत्तम मास की सेवा से क्या प्राप्त किया था। अपना राज्य, पतिव्रता स्त्री, पौत्र आदि अनंत सुख एवं योगी जन दुर्लभ भगवान का लोक कैसे मिला। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री नारायण जी ने भी नाद को यही इतिहास पहले कहा था, वही मैं सुनाता हूँ। हे मुनि, पाप नाशक चरित्र की कथा गुरु मुख से जैसे मैंने सुनी है, वही तुमको सुनाता हूँ। राजा दृढ़धम राजा की कथा तुमको सुनाता हूँ। श्री नारायण बोले, नारद, राजा दृढ़धवा गंगा समान पवित्र पुरानी कथा सुनो। चित्तधर्म राजा के बड़े तेजस्वी सत्यवादी धार्मिक सर्वगुण संपन्न पुत्र राजा दृढ़वंता हुए। उन्होंने चारों वेद पढ़े, प्रसन्नता पूर्वक चतुरा के साथ पढ़े। जिस प्रकार भूली बात दोहराने पर याद हो जाती है, उसी प्रकार गुरुजी ने एक बार सुनने मात्र से अपने आपने याद कर लिया। विंध्याचल विद्या अध्ययन करने के उपरांत गुरु को दक्षिणा देकर आज्ञा प्राप्त कर अपने पिता के नगर में आए। नगर निवासियों को आनंदित करते हुए अपने महल में पहुंचकर पिता को प्रसन्न किया। तब राजा ने विचार किया, अब मुझे बाकी बचे समय में प्रसन्न मुख 2 भुजा वाले मुरलीधर श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए।
इसलिए मुझे भी वन में जाकर श्री हरि भगवान की सेवा करनी चाहिए और मैं घर धन स्त्री पुत्र आदि के प्रेम पास को काटना चाहिए। ऐसे दृढ़ निश्चय करके अपने योग्य पुत्र त्रिधव को राज्य भार सौंप कर अपना वन में विरक्त होके तपस्या करने चले गए। यही करना चाहिए, हम सबको भी यही करना चाहिए कि जब सब कुछ कर लिया, पुत्र योग्य हो गया, तो सब कुछ छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम और फंस जाते हैं और छोड़ के कहीं तीर्थ में, वृंदावन, रमन रेती में या द्वारिका, अवंतिका, पुरी, हरिद्वार में जाके एक कुटिया बना के वहां भजन करना चाहिए ताकि मोह माया से दूर रहें। निसंसार में तो जितना भी हम कर लें फिर भी कोई ना कोई कमी रहेगी, ये पूरा कभी नहीं होगा। ठीक है ना, कभी पूरा नहीं होगा। जब तक जीवन पर्यंत तो सब कुछ छोड़ देना चाहिए, एक दिन तो छोड़ना ही है ना, ये सच्ची बात है। वैराग्य धारण कर पुनः आप सबका कामनाएं छोड़कर राजा ने वन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तपस्या प्रारंभ की तथा राजा चित्तधर्मा तपस्या करते करते वैकुंठ को प्राप्त हो गए। राजा दृढ़वंत ने पिता के वैकुंठ के समाचार को सुना। पितृभक्त महाराज दृढ़ ने हर्ष एवं शोक में विद्वानों के कथानुसार पिता के क्रियाकर्म किया। पति पवित्र नगर पुष्करात नीति शास्त्र में निपुण राजा राज्य करने लगा। उनके सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश के राजा की पुत्री गुण सुंदरी नाम की धर्मपत्नी थी। उसने 4 सुंदर चतुर पुत्र उत्पन्न किए तथा चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न की। उनके चारों पुत्र मान्य सूरवीर थे। चित्रकाहु, चित्रबाहु, मणिमन और चित्रकुंडल उनके नाम थे। ये श्री नारायण बोले कि एक दिन रात्रि में सोते समय राजा विचार करने लगा, ये सब सुख इस बड़े पुण्य का फल है। मैंने कोई तप नहीं किया, ना दान किया, ना कोई हवन यज्ञ किया, और मुझे इतना कुछ भगवान ने दिया है। मैंने तो कोई ऐसा शुभ कर्म नहीं किया है। इस समय किसके पास जाकर अपने भाग्य का कारण जानूं? इस प्रकार विचारते हुए रात्रि बीत गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त कार्य किया। प्रातः संध्या कराते हुए सूर्य उदय होने पर अर्घ देकर भगवत कृपा से ब्राह्मण आदि को स्वागत सत्कार नमस्कार दान आदि देकर घोड़े पर सवार हुए और राजा घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने के वन में जा पहुंचे। वहां मृग बारहसिंगा अनेकों भयानक पशुओं का वध किया। एक मृग राजा के बाण द्वारा विदा हुआ उस वन के दूसरे वन में भागने लगा। राजा वे भागते हिरण के खून की गिरी बूंदों को देखते हुए पीछा किया, किंतु मृग कहीं जाकर छिप गया। राजा वन में भटकते रहे। राजा को प्यास लगी और व्याकुल हो गए। जल की खोज करने में उन्हें एक बड़ा सा सरोवर दिखाई दिया। वहां जाकर जल पिया और फिर वो किनारे पर जा बैठे। राजा ने वहां एक बड़ा पेड़ देखा। उस पेड़ से घोड़े को बांधकर राजा बैठ गए। उस पेड़ पर एक तोता आकर बोलने लगा। वो तोता मनुष्यों की सी बोली में बोलने लगा, राजा सुन,
सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ा। वो तोता बोलने लगा कि संसार में अनेकों सुख हैं, उन्हें देखकर तू परम तत्व का विचार नहीं करता, तब भला इस संसार को कैसे पार करेगा। राजा के सामने वो कई बार इसी प्रकार कहने लगा कि जो इस संसार में अपने भवबंधन से पार होने का विचार नहीं करता, तो वो सुख में डूबकर अंत में दुख पाता है। कई बार उसने बोला, राजा ने वह कई बार इसी प्रकार कहने लगा, जिससे सुन राजा प्रसन्न एवं मोहित भी हुए। राजा विचार करने लगा कि ये तोता नारियल के समान अगम्य सार पूर्ण श्लोक को बार बार बोलकर क्या कह रहा है। ये श्री वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी हैं क्या, जो संसार में डूबे हुए मुझ जैसे मूर्ख को चेतावनी दे रहे हैं। इस प्रकार राजा विचारने लगा। इतने में वहां शिकार से बिछड़ी सेना भी आ गई। तोता राजा को ज्ञान देकर उड़ गया। राजा भी तोते के वचन को याद करते हुए अपने नगर में गए। चिंता में डूबे राजा ने खाना पीना बोलना सोना सब छोड़ दिया। तब राजा के पास एकांत में आकर रानी ने पूछा, हे गुण सुंदरी बोली, हे राजन, आप इस प्रकार की उदासी कहां से ले आए हो? उठिए, बातचीत करिए, सुख भोगिए, 56 प्रकार के भोजन रखें, उनको ग्रहण कीजिए। बार बार अनुयायी करने पर भी राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजा तो बार बार तोते के देवताओं के भी वचन याद कर रहा था। समझ में न आने वाले सार गर्भित वचन याद करते थे। रानी ने राजा की ये दशा देखकर लंबी श्वास छोड़ी और बड़ी दुखी हुई, किंतु सोचने पर भी पति की चिंता का कारण ना समझ सकी। राजा को भी इस प्रकार सोचते हुए बहुत सा समय बीत गया। इस दशा से उभरने का कोई मार्ग नहीं दिखा। नारद जी बोले, हे मुनि, चिंता में ग्रस्त राजा दृढ़वंत की कथा सुनाइए कि उसने कैसे ज्ञान प्राप्त किया। क्योंकि जब कोई बात हमें लग जाती है ना, चुभ जाती है, तो बार बार वही खटकती है आगे, और तभी ज्ञान होता है। क्योंकि ज्ञान कब होगा? एक शब्द जब हमारे प्राणों में बस जाएगा। ठीक है ना? तन मंदर मन भेष कलंदर, घटी ही तीरथ नावा, और एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुरी जन्म ना आवा। एक शब्द, जब शब्द की चोट होती है ना, तो ज्ञान स्वतः ही हो जाता है, और जब तक चोट नहीं होगी ना, तो ज्ञान नहीं होगा। तो गुरु क्या करते हैं? शब्द की चोट करते हैं, और जो इसने वो शब्द समझ लिया तो भव से पार है। ठीक है ना? क्योंकि ज्ञान ही सर्वोपरि है। और संसार में कुछ भी है। नाना वेद पठे ना लोके, नाना देव पूजनम, बिना नाम नरके प्रथम सर्व कर्म निश्चितम। नाना वेद पढ़ लो, नाना देवताओं की पूजा कर लो, लेकिन जब तक नाम अंदर नहीं होगा, सब व्यर्थ है किया कराया। ये सच्ची बात है। अच्छा, आज जो है आप लोग एकादशी है, कथा के बाद
आज तो शायद कुछ माताओं ने व्रत भी रखा होगा, भोजन भी नहीं बनाना पड़ेगा। दृढ़ आसन पे बैठ के, वीर आसन पे या जैसे भी बैठ सकते हैं, सुखासन पे मन स्थिर करके उस परमात्मा का ध्यान करना कि परमात्मा मैं तेरा अंश हूं, ऐसा सोच के अपने नेत्र बंद करके और सीधे अचल होके बैठ जाना और नाम का सुमरण करना। देखना एक ऊर्जा से निकलेगी, नीचे से ऊपर को जाएगी, और वही ऊर्जा जब मस्तिष्क में पहुंचती है ना, तो प्रकाश पुंज प्रफुल्लित होता है। लेकिन दृढ़ निश्चय होना चाहिए और धीरे धीरे कहा है ना, इस मन में जो ज्योति है उस ज्योति में मोती है, पर किसी को खबर ही नहीं, ये दुनिया तो सोती है। इस घट का है जो लाला, वो खोले घट का ताला, और वो खोल के ताले को कर देता है उजियाला। और मणियों की तरह दमके, जुगनों की तरह चमके, पर किसी को खबर ही नहीं, ये दुनिया तो सोती है। सच्चाई को तो हम जानते ही नहीं। जो हमें प्राप्त करना है ना, वो तो हम प्राप्त करते, यही विडंबना है। आया था किस कारण, कर रहा क्या काम, तो किस कारण आया था। माता के गर्भ में हमने कौल वचन दिए हैं कि प्रभु मैं तेरा भजन करूंगा, लेकिन बाहर आके हम सब कुछ भूल गए। संसार को तो हम निभाते हैं, लेकिन उस वचन को नहीं निभाते जो हमने उस परमात्मा से किया है। गफलत में सोने वाले, अरे गफलत में सोने वाले, नर जन्म ना गवाना, नर जन्म ना गवाना। गफलत में सोने वाले, गफलत में सोने, नर जन्म ना गवाना, नर जन्म ना गवाना। गफलत में सोने वाले, गफलत में सोने नर जन्म ना गवाना, नर जन्म ना गवाना। वादा किया जो तूने, वादा किया जो उस कौल को निभाना, उस कौल को निभाना। वादा किया जो तूने, वादा किया जो तूने, उस कौल को निभाना, उस कौल को निभाना। गफलत में सोने वाले, गफलत में सोने वाले, ना जाने निभाना। गफलत में सोने वाले, न
मंद बन अनाड़ी पूंजी गवाई सारी मति मंद बन अनाड़ी पूंजी गवाई सारी मति मंद बन अनाड़ी पूंजी गवाई सारी मति मंद बन अनाड़ी मति मंद बन अनाड़ी हो मति मंद बन अनाड़ी बनी बात सब बिगाड़ी बनी बात सब बिगाड़ी दुनिया से कर याराना दुनिया से कर याराना बनी बात सब बिगाड़ी बनी बात सब बिगाड़ी दुनिया से कर याराना दुनिया से कर याराना हो गफलत में सोने वाले हो गफलत में सोने वाले नर जन्म ना गवाना नर जन्म ना गवाना वायदा किया जो तूने वायदा या जो तूने उसको न भूल जाना उसको न भूल जाना कुछ नेक काम कर ले ये बात चित्त में धर ले कुछ नेक काम कर ले ये बात चित्त में धर ले ये बात चित्त में धर ले हरि नाम को सुमर ले प्रभु नाम को सुमर ले आगे नहीं ठिकाना आगे नहीं ठिकाना हरि नाम को सुमर ले प्रभु नाम को सुमर ले आगे नहीं ठिकाना आगे नहीं ठिकाना हो गफलत में सोने वाले गफलत सोने वाले नर जन्म ना गवाना नर जन्म ना गवाना हो गफलत में सोने वाले गफलत में सोने वाले नर जन्म ना गवाना नर जन्म ना गवाना बोली बान की बिहारी लाल की सतगुरुदेव महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो हरि नाम को सुमर ले आगे नहीं ठिकाना। कल सुना था ना कि नाम मेरा रमा तेरे श्वासों में था, लेकिन तूने नहीं जाना तो मैं क्या करूं। जानो
और पहचानो। भक्ति तभी सफल है जब हम भगवत को पहचानेंगे। नाम में वो शक्ति है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। नाम के द्वारा जपत पवन सुत पावन नामू, अपने बस करे राखियो राम। उस पावन नाम जपने से हनुमान जी ने राम को भी अपने बस में, राम जी को अपने बस में कर लिया। तो जागो, उठो और जानो कि हम किस लिए संसार में आए हैं। ये विचार कर लो, तभी जीवन सार्थक है। यह स्वार्थ की दुनिया सहोदर, यहां कोई किसी का नहीं है। कर ले भजन तू प्रभु का, जिंदगी का भरोसा नहीं है। ये स्वार्थ की दुनिया है, जहां तक भी देखोगे स्वार्थ का व्यवहार है। और बिन स्वार्थ भाई कौन किसी को पूछता है? पूछता है क्या? बोलो, पूछता है? बिन स्वार्थ के कोई पूछता है? एक भी बता दो। केवल और केवल ठाकुर जी और या सच्चे सतगुरु पूछेंगे। और निस्वार्थ का व्यवहार है। सुर नर मुनि जन की ये रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। तो कहा यह स्वार्थ की दुनिया सहोदर, यहां कोई किसी का नहीं। कौन है अपना? अपना तो परमात्मा है, जो हमारे साथ भी था, पहले भी था, आज भी है और बाद में भी रहेगा। सच्ची बात है ना? लेकिन उसी को हम छोड़ देते हैं। आज निकल कर लेंगे। सच्चा साथी वो है, उसको पकड़ो और दृढ़ करके पकड़ लो ताकि छूटे ना। प्रभु जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना। एक बार ऐसी लगन लगा लो, दृढ़ लगन, ताकि छूटे ही ना। न यहां छूटे और ना वहां छूटे। ये संसार कुछ भी नहीं है। और इसके बिना काम भी नहीं चलता। ठीक है ना? रहना तो इसमें ही पड़ेगा, लेकिन इसमें से निकलने का मार्ग रखो कि जब वो समय आए और हम सीधे अपने ठाकुर जी से मिल जाएं और हमेशा मिलते रहें, इसमें रहते हुए भी। क्योंकि ये मृत्यु लोक है तो दुखों का घर, लेकिन इसमें सुख भी है। सुख भी है। सुख कब है? जब हम संतों से मिल जाएं, सतगुरु से मिल जाएं, तो जो सुख साधु संग में, सो वैकुंठ ना होए। तो फिर तो ये जीवन सुखी है, अन्यथा दुखी दुखी है। हमें सच्चा सतगुरु मिल जाए
जो हमें सच्चे मार्ग तक ले जाए, उस प्रभु के धाम तक ले जाए, तो इस मृत्यु लोक जैसा सुख भी नहीं है। और इस मानव शरीर जैसा सुख भी नहीं। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। बड़े भाग, ये साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। ये समझ लो कि हम मोक्ष प्राप्त करने के लिए आए हैं। भगवान ने हमें स्वस्थ रखा है ना। ऐसे भी हैं जिनके हाथ नहीं है, कोई है जिसके पैर ही नहीं है, देखा होगा आपने। तो उनसे क्या सीख मिलती है? प्रभु ने हमें इतना सुंदर कंचन जैसा तन दिया है। मौसम कौन कुटिल कल कामी, जिन्हें सुंदर तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। भर भर उदय विषय को ध्यावे, ऐसो नमक हरामी। और हरिजन छोड़ हरि विमुखन की, निस दिन करत गुलामी। हरिजन छोड़ के हरि विमुखों की निस दिन गुलामी करता है, तत्पर खड़ा रहता है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, कौन कुटिल होगा? जिसने सुंदर तन दिया उसे विसार दिया। और किन की गुलामी करता है? जो विषय विकारों में रत है। तो मौसम कौन कुटिल खल कामी। अरे जिसने सुंदर तन दिया उसे विसार दिया। 2 मिनट के लिए आएंगे बस। जैसे बच्चे खेलते हैं ना, वो पहले खेल खेलते थे पाला छूने का, तो गए और पाला छू के आएंगे। तो भगवान के मंदिर में आते जरूर हैं, लेकिन मत्था टेका, पंडित जी कह देंगे कथा सुन लो, टाइम ही नहीं है। अभी हमारी माताएं कहां से सुने? ठीक है ना। तो उसके लिए कुछ समय, वो काम पहले निपटा लो, कुछ समय निकालो। मंदिर में आए हैं तो 10 मिनट सही, 5 मिनट सही, उसकी शरण में बैठो, कुछ उनकी सुनो, कुछ अपनी कहो। ठीक है ना। ठाकुर जी को भी सुनाओ और उनकी भी सुनो, तभी तो ज्ञान होगा। और ने जैसे आए वैसे चले गए। ठीक है ना। ये सच्चाई है जीवन की। दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैंने जाना है। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बैठना है, तो अपना आप ठाकुर जी समय निकाल देते हैं। लेकिन करना तो हमें पड़ेगा। तो ये जीवन का सार है। और नाम तो अंदर चल ही रहा है हमेशा, उसमें अपना मन लगाओ। और जब वो नाम रम जाएगा ना, जैसे मैंने कल सुना था कि आटे में नमक मिल जाता है, ऐसे मिल जाएगा। फिर हर जगह ठाकुर जी हैं, जहां देखोगे वहीं तू ही तू। फिर कुछ नजर आएगा ही नहीं। उसकी नजर में तो वही होता है। फिर दुख हो चाहे सुख हो, जो मर्जी हो, वो सिर्फ उसी का ध्यान करता है। तो इस तरह 5 वर्ष का बालक, गोपी विधवा थी,
वह दोनों वहां बैठकर राजा से इस शिव पूजन को देखने लगे। राजा द्वारा शिव पूजन को भली भांति देखकर उस बालक को लेकर गोपी अपने घर चली गई। उस 5 वर्ष के बालक के मन में आया कि राजा की भांति मैं भी शिव पूजन करूं। तब तो वो कहीं से वह एक पत्थर ढूंढ लाया और उस पत्थर को भगवान मान के उसकी पूजा, धूप दीप नैवेद्य तांबूल जो भी पर्याप्त था, दूध अक्षत सब कुछ उस पे समर्पित करने लगा और भगवान की पूजा करने लगा। नैवेद्य आदि मन में विचार कर वैसी पूजन करने लगा। इतने में गोपी ने स्नेह करके उसे भोजन के लिए बुलाया, परंतु बालक तो शिव पूजन कर रहा था। माता को क्या मालूम था कि बालक क्या कर रहा है। बालक ने माता का बुलाना सुना ही नहीं। तब माता बालक के लिए स्वयं वहां पहुंची तो देखा कि बालक आंखें बंद किए आसन पर बैठा है और गोपी ने उसे पकड़कर खींच लिया और उसे फटकारने लगी। बालक के सामने रखे हुए पूजा के पत्थर को उठाकर कहीं फेंक दिया और उसे खींचकर घर में ले गई। तब तो 5 साल का बालक व्याकुल होकर शिव शिव करता हुआ दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके होश जाते रहे। उसकी माता ने जब पुत्र की ये दशा देखी तो उसके भी होश जाते रहे। कुछ समय बीत जाने पर जब बालक को चेतना आई और उसके आंखें खोलकर देखा कि महाकाल भगवान उसके सामने खड़े हैं और उसे बुला रहे हैं, तो भाव होना चाहिए। वो हर जगह है, हाजिर है हर जगह पर, लेकिन नजर आता नहीं। योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। उस बालक ने भी योग साधन किया ना, कुछ पास में नहीं था, अरे मन तो था ना, तन तो था ना। उसने उसी से मन से सभी नैवेद्य, दूध, दही, पंचामृत से स्नान, मन से प्रभु आप मेरा मनोभाव स्वीकार करो, दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। शिव के अत्यंत सुंदर मंदिर में बैठे हुए हैं। इस मंदिर के मध्य में सदाशिव रत्न में ज्योति लिंग में स्थित हैं। ऐसा देखकर आश्रय करता हुआ वो सदाशिव को बारंबार प्रणाम प्रार्थना करता हुआ अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान शिव का ध्यान करता हुआ अपने घर की ओर आ गया। अपने रहने का बहुत सुंदर घर देखकर आश्रय में पड़ गया। फिर तो माता की ओर देखा। उसकी माता अमूल्य भूषण धारे रत्न जड़ित पलंग पर सो रही थी। तब बालक ने प्रसन्न होकर माता को जगाया और उसे सदाशिव की प्रसन्नता का समाचार सुनाया। गोपी ये सुन तथा देखकर प्रसन्न हो गई। उधर जब राजा के शिव पूजन का नियम पूर्ण हुआ तो गोपी पर शंकर जी की कृपा का समाचार राजा को मालूम हो गया। राजा भी अपने मंत्रियों के साथ लेकर अपने गोपी के घर पहुंचा और वहां भगवान शंकर की कृपा का प्रभाव देखकर उसके आश्रय की सीमा ना रही। क्या है? दृढ़ निश्चय है ना मन में तो सब कुछ करते हैं। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तू निर्दोष अगर तुझे क्या डर है, पग पग पर साथी ईश्वर है। तेरे पग पग पर वो ईश्वर साथी है। तू निर्दोष है ना, तो फिर क्यों को डरता है? लोगों ने मिलकर रात भर बड़ा भारी उत्सव किया।
प्रातः काल यह समाचार नगर में फैला। गोपी के घर भगवान शंकर का दर्शन करने नगर भर के लोग आने लगे। चंद्रसेन राजा पर चढ़ाई करने वाले राजा ने भी ये बात सुन ली। उन्होंने मान लिया कि उस उज्जैन नगरी पर सदा शिव की कृपा है। इस नगरी का महाराजा चंद्रसेन महाकालेश्वर शंकर का परम भक्त है, इसको हम कभी नहीं जीत सकते। इसके साथ ही मित्रता कर लेने में ही हमारा कल्याण है। इस प्रकार विचार करके अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर राजा लोग गोपी के घर शंकर के दर्शन करने चले गए और वहां बालक की भक्ति सदाशिव का ज्योतिर्लिंग देखकर सभी आनंदित हुए। राजा चंद्रसेन के साथ उसकी मित्रता हो गई। तब हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए, जिनकी समस्त देवता पूजा किया करते हैं। उनके सभी राजा लोग चकित होकर प्रेम पूर्वक उनकी पूजा करने लगे। उसके बाद हनुमान जी ने गोपी के बालक को उठाकर अपने गले से लगाया। फिर राजाओं की ओर देखकर बोले, राजाओं तथा मनुष्यों सभी चराचर प्राणियों के कल्याण करता तो भगवान शिव हैं, सदा शिव हैं। देखो, इस गोपी के बालक ने केवल राजा चंद्रसेन को पूजा करते देखा था। उसने घर आकर उसी विधि से केवल पूजा का अनुकरण किया। उसका परिणाम आप लोगों के सामने है, और जो भाव से करे तो उसका कहना ही क्या है। मेरे राम मेरे घर आएंगे, आएंगे और आएंगे, ऐसी भावना होनी चाहिए। मैं पूजा की रीत कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन बस विश्वास है कि राम मेरे घर आएंगे। केवल पूजन का अनुकरण किया, इसका परिणाम आपके सामने है। इसका परम कल्याण हुआ। इस लोक में सभी सुख भोग कर अंत में ये मोक्ष पद को प्राप्त करेगा। इसके कुल में 8वां महायज्ञ पुरुष होगा, जिसका नाम नंद होगा। उसके घर में विष्णु भगवान का अवतार होगा, और वो नंद के पुत्र भी कृष्ण जी होंगे। और आज से इस गोप कुमार की श्रीकर नाम से प्रसिद्धि होगी। इतना कहकर श्री हनुमान जी सभी के देखते देखते वहां अंतर ध्यान हो गया। जन्मों जन्मों का खेल है, ठीक है ना। तो भगवान भी वहीं आते हैं जहां भक्त है। तो एक जन्म में कल्याण नहीं होता, कई जन्म लेने पड़ते हैं। चंद्रसेन महाराज ने सत्कार किया। राजा लोग प्रसन्न होकर अपनी अपनी राजधानियों में चले गए। उसके बाद ब्राह्मणों के साथ श्रीकर तथा चंद्रसेन महाराज ने भगवान महाकालेश्वर शंकर जी को श्री महादेव जी के आज्ञानुसार विधि पूर्वक पूजन आराधना करना प्रारंभ किया। इस लोक के सुख आनंद भोग कर अंत में मोक्ष पद को प्राप्त हुए। सूत जी बोले, विप्रगण, प्राचीन काल में श्री नारद मुनि ने गोकर्ण नामक भगवान शंकर का पूजन किया। उसके बाद विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे और विंध्याचल ने श्री नारद जी का भली प्रकार सत्कार पूजन आदि किया। इसके बाद विंध्याचल को अभिमान हो गया। इस प्रकार बातें करता हुआ श्री नारद जी के सामने आकर बैठ गया। तब नारद जी बोले, इसमें संदेह नहीं कि सारे पर्वत तुम्हारे में व्याप्त हैं, किंतु सुमेरु नहीं। ये सब तो
पर्वतों के मुख्य तुम सभी गुणों से संपन्न होकर भी उसके सामने छोटे हो। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर विंध्याचल व्याकुल होकर अपने आप को धिक्कारने लगा और बोला, मेरा जीवन तो व्यर्थ है, निंदा का पात्र हूं। अब मैं अपने आप को सुधारने हेतु भगवान शंकर का पूजन तथा प्रसन्न करने के लिए तप करूंगा। इस प्रकार विचार करने पर उसे ओंकारेश्वर के पास पहुंचकर शंकर जी का पार्थिव लिंग बनाया और उसे स्थापित करके 6 महीने तक निरंतर उसी के द्वारा विधि पूर्वक शिव पूजन करते ध्यान में संलग्न होकर तप करता रहा। उसके बाद प्रसन्न होकर सदाशिव प्रकट हो गए और बोले, विंध्याचल मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। तब विंध्या ने साक्षात दंडवत प्रणाम कर कहा, हे स्वामी शिव शंकर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी बुद्धि को शुद्ध करके श्रेष्ठ विचार प्रदान करें। ये सुन सदाशिव बोले, हे विंध्य, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद वही ऋषि गणों ने आकर शिव पूजन किया, फिर आराधना करके प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप कृपा करके यहाँ विराजमान हो। भगवान शंकर ऋषियों के प्रार्थना के अनुसार जगत के कल्याण के लिए परमेश्वर नाम से वहां विराजमान हो गए। इसी नाम से प्रसिद्ध हुए ऋषियों ओंकारेश्वर तथा परमेश्वर, ये दोनों भिन्न हैं किंतु है एक ही। वहां पे 2 लिंग हैं, एक ओंकारेश्वर और एक परमेश्वर। तो दोनों का लिंग का दर्शन करने से तब एक होता है, और एक का कर लो एक का ना करो तो यात्रा पूरी नहीं होती। वो नर्मदा के इस पार है, वो नर्मदा के इस पार है, बीच में नर्मदा है, ओंकारेश्वर और परमेश्वर। ऋषि ओंकारेश्वर परमेश्वर ये दोनों भिन्न किंतु एक ही हैं, दोनों ही स्वर्ग मोक्ष तथा फल देने वाले हैं। इसके बाद ऋषिगण भगवान शंकर जी के अनेकों वर पाकर अपने अपने स्थानों पर चले गए और विंध्याचल ने भी अपना कार्य सिद्ध किया। सूत जी बोले, भगवान के अवतार रूप नारायण ने बद्री नाथ में जाकर तप किया। भगवान शंकर उनके प्रार्थना से नित्य वहां पार्थिव लिंग रूप में प्रकट होकर नारायण के पूजन को अंगीकार करते रहे। इस प्रकार बहुत सा समय व्यतीत हो गया। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नर नारायण को वर मांगने के लिए कहा। उन्होंने सुनकर कहा, स्वामी यदि आप प्रसन्न हैं तो हमारी प्रार्थना से आप साक्षात रूप से यहाँ सदा के लिए विराजमान हो। तब भगवान शंकर नर नारायण की प्रार्थना से वहां ज्योतिर्लिंग रूप से सदा विराजमान हो गए। संसार में केदारेश्वर नाम से सदा के लिए विराजमान हो गए। यहाँ का दर्शन पूजन से भगवान शंकर सभी के मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। एक समय पांडव ने अपने महर्षि रूप में देख लिया। इस रूप में आप पांडव के देखते देखते भाग पड़े। पांडव ने भागकर आपकी पूंछ पकड़ ली और उन्हें शंकर जी जानकर प्रार्थना की, हे स्वामी आप यहाँ सदा के लिए विराजमान हो, हम आपका पूजन करते रहेंगे। तब पांडव की प्रसन्नता के लिए आप वहां विराजमान हो गए। तब विधि पूर्वक पांडव ने उनका पूजन किया, जिससे उनके सभी संकट निवृत्त हुए और अपनी इच्छानुसार फल प्राप्त किया। हे ऋषि गणों, तभी से अपने भक्तों की इच्छाएं शंकर पूर्ण किया करते हैं। जो पुरुष आवागमन के चक्र से छूटकर मोक्ष पाना चाहे तो उन्हें केदारनाथ भगवान का दर्शन पूजन अवश्य करना चाहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पवित्र चरित्र सुनाता हूँ। एक समय रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण, जो कर्कटी नामक राक्षसी के भीम नामक दानव उत्पन्न किया। उसके बाद अयोध्या के आदिपति राम जी ने लंका पर चढ़ाई की
उससे युद्ध में कुंभकर्ण का वध कर दिया। तब कुंभकर्ण की पत्नी करकटी राक्षसी अपने पुत्र भीम को लेकर शाक्य पर्वत पर चली गई। कुछ समय के बाद जब भीम बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से पूछा कि माता जी, आप सत्य कहिए, आप यहाँ अकेले क्यों रह रही हैं? फिर पिताजी कहाँ हैं, कौन थे? इतना सुनकर करकटी ने कहा, पुत्र तुम्हारे पिता तो महाबली रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण थे। इससे पहले मैं विराध राक्षस की पत्नी थी। विराध का श्री राम ने वध कर दिया। मैं अत्यंत दुखी हो गई थी। उसके बाद मैं अपने माता पिता के यहाँ चली गई। दुर्भाग्य से वहां पर मेरा पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य ऋषि के शिष्य को खाने के लिए आश्रम पर गए। वे लोग वहीं मुनि के श्राप द्वारा भस्म हो गए। फिर अकेली हो गई, इसी पहाड़ पर आकर रहने लगी। यही पराक्रमी कुंभकर्ण आए और उसने मेरे साथ संभोग किया जबरदस्ती, तो तेरा जन्म हुआ। उसी के द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई। इस प्रकार माता के सब सुनकर भीम दानव को विष्णु भगवान से द्वेष उत्पन्न हो गया। विष्णु से बदला की ठान ली। तब करने लग गया। उसने 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न, उसके मस्तक से भयंकर तेज निकलकर संसार को पीड़ित करने लगा। तब देवताओं ने जाकर भीम को वर देने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने भी भीम के पास पहुंचकर उसे वर मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भीम प्रणाम करके बोले, पितामह, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अत्यंत बलवान होने का वर दें। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे वर दे दिया। वो वर पाकर प्रसन्न होता हुआ भीम अपने स्थान पर पहुंचा। अपनी माता को प्रणाम करके बोला, माता जी, अब तुमको दुखी नहीं होना चाहिए। मैं अब शीघ्र ही विष्णु की सहायता करने वाले इंद्र आदि देवताओं के साथ विष्णु का वध करके पिता का बदला चुका लूंगा। इस प्रकार माता को समझाकर भी वहां से चल दिया। उसने जाकर देवताओं से घोर युद्ध किया। संग्राम करके विजय पाई। राजा को कैद कर लिया। उसका राज्य, खजाना आदि सभी कुछ अपने अधीन कर लिया। राजा अत्यंत दुखी होकर जेल खाने में शिव पूजन करने लगा। उसने एक पार्थिव लिंग बनाकर स्थापना की और इसका पूजन आदि करके ओम के साथ पंचाक्षर मंत्र ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करने लगा। इसका जाप करने लग गया। उधर उसकी दक्षिणा नामक पतिव्रता पत्नी भी पति के छूटने के लिए पार्थिव सदाशिव का विधि पूर्वक पूजन करने लग गई। दानव भीम को अभिमान में चूर चूर होकर यज्ञ, उपासना आदि धर्म कर्म पुण्य आदि सभी का विनाश करने लगा। तब भीम दानव आदि धर्म कर्म पुण्य आदि सभी का विनाश करने लगा। तब भीम दानव ने इस प्रकार के उपवासों दुखित होकर विष्णु आदि सभी देवताओं ने मातेश्वरी मां केसी नदी के किनारे जाकर सदाशिव का पार्थिव लिंग की स्थापना की और उसकी विधि पूर्वक पूजा आदि करके अनेक प्रकार की स्तुति आराधना आदि की। देवताओं के प्रार्थना से संतुष्ट होकर सदाशिव वहां प्रत्यक्ष होकर बोले, हे देवताओं, हे ऋषियों, अब इस समय आप लोगों को क्या दुख है, ठीक ठीक सुनाओ। मैं सभी प्रकार के संकटों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। देवताओं ने कहा कि हे स्वामिन, करकटी नाम राक्षसी के गर्भ से कुंभकर्ण के वीर्य से द्वारा उत्पन्न भीम नामक दानव संसार को विनाश करने पर तुला है। उस दुराचारी ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वर पा लिया है।
जिसके वह अभिमान में आकर नाना प्रकार के उपद्रव कर रहा है, संपूर्ण धर्म कर्म आदि को नाश करता जा रहा है। हे स्वामी, शीघ्र ही उसका वध करके आप धर्म की संसार की और हमारी रक्षा करो। ये सुनकर भगवान शिव बोले, देवगण, मैं तुम्हारा ये काम शीघ्र ही करूंगा। तुम लोग इस समय मेरे परम भक्त कामरू देश के राजा से जाकर कहो, तुम चिंता मत करो, भगवान शंकर अत्यंत शीघ्र ही तुम्हारे बैरी भीम का नाश करेंगे। ये सुनकर शिव आज्ञा से सभी देवता कामरू देश गए और भगवान शंकर की आज्ञा सुनाई। सूत जी बोले, ब्राह्मण गण उसके बाद भगवान शंकर गणों के साथ कामरू देश में जाकर छिपकर रहने लगे, किंतु राजा तो शिव ध्यान में संलग्न था। इधर किसी ने आकर दानव भीम से कहा कि दानवराज, आपके मारने के लिए राजा छुपे तौर पर कुछ अनुष्ठान आदि उपाय कर रहा है। तब तो भीम ने क्रोध में आकर राजा के पास पहुंचकर बोला, रे दुष्ट, तू किस प्रकार ध्यान संलग्न होकर किस अभिप्राय से अनुष्ठान कर रहा है, सच बता, नहीं तो देख ये तलवार मेरे हाथ से तेरे इसी के द्वारा तेरा वध निश्चय है। तब दैत्य कि इस प्रकार की बात सुनकर मन ही मन में राजा शिव से प्रार्थना की, स्वामीन, अब मेरी रक्षा आपके अधीन है, मुझे आपकी शरण का आश्रय है। इस प्रकार प्रार्थना करके निर्भय होकर राजा दानव को फटकारते हुए कहा, दैत्य, मैं तो जगत की रक्षा करने वाले भगवान शिव की आराधना कर रहा हूँ। ये सुन अभिमानी भीम ने कहा, नीच, राजा तो शिव को भली भांति जानता हूँ, जिसका आश्रय तू मुझे जीतने की इच्छा कर रहा है। तो पूजन आराधना करना छोड़ दे, नहीं तो तुझे भारी दंड दिया जाएगा। राजा बोला, क्या मैं अपने रक्षक स्वामी की आराधना करना छोड़ दूंगा? ये तो कभी नहीं होगा। ये सुनकर उस दानव ने क्रोध में आकर अपनी तलवार शिव निंदा करते करते पार्थिव शिवलिंग पर चला दी। उसी समय पार्थिव लिंग से सदाशिव प्रकट हो गए और दैत्य के चलाई तलवार को पकड़कर तोड़कर गिरा दिया। तब दैत्य के चलाए त्रिशूल से भी अपने त्रिशूल द्वारा सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इधर शिवगणों ने दानव सेना के साथ घोर संग्राम किया। उस संग्राम में पर्वतों, वन, समुद्र के साथ भूमंडल कांप उठा। ऋषि देवता गण भी आश्रय में आकर व्याकुल हो गए। उस समय नारद जी ने आकर हाथ जोड़ प्रार्थना की, स्वामी, आप सब अत्यंत शीघ्र ही इस दैत्य का वध कर। तब नारद जी की प्रार्थना से सदाशिव ने हुंकार शब्द किया और अग्नि ज्वाला प्रकट हुई। वो ज्वाला एक वन से दूसरे वन में प्रवेश कर गई। अनेक प्रकार की वह उसे जलने से औषधि हो गई। उस भीम दैत्य को भस्म कर गई। ब्राह्मण गण उसी भस्म के द्वारा उस वन में अनेक प्रकार की औषधियां उत्पन्न हो गई, जो कि समस्त प्रकार के रोगों का नाश करके सबका मंगल करने वाली हैं। उससे ऋषि एवं सभी देवता भगवान शंकर के पास पहुंचे और बोले कि नाथ, चराचर के जगत के कल्याण करने के लिए आप सदा के लिए यहाँ विराजमान हो। इस प्रार्थना से वहां सदा के लिए स्थित हो गए। तभी से उसका नाम भीम शंकर हुआ। तो इस तरह भीम शंकर की उत्पत्ति हुई। हम लोग समझते नहीं हैं क्योंकि धर्म की बेल कभी विनाश नहीं होती और पाप का हमेशा विनाश होता है, कितना ही भी फल जाए। एक बार तो फलीभूत हो जाता है, लेकिन उसका विनाश फिर निश्चिंत है। ये सच्ची और पक्की बात है। उसका अवश्य विनाश है।
चाहे जितना कुछ कर ले, जितना उछल ले, समझे कि मेरे समान कोई नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन उसका अवश्य विनाश होता है। इस तरह से भीमशंकर की उत्पत्ति हुई और वो भगवान सभी भक्तों का कल्याण करने लगे। भीमशंकर की कथा जो सुनता है, दर्शन करता है, स्पर्श करता है, तो अवश्य वो मोक्ष को प्राप्त होता है। भक्त तो भक्त है, भक्तों के साथ तो ये संसार सदा बैरी ही बना रहा, ठीक है ना। जो सच्चा भक्त है ना, तो संसार में जो दानव प्रवृत्ति के हैं, भक्त हैं, वो तो चलो जानते हैं, लेकिन जो दानव प्रवृत्ति के हैं वो उसको दुश्मन समझते हैं कि किसी तरह इसका अनित हो, ये तो सोचते ही नहीं, ठीक है ना। कहीं भी देख लो, लेकिन जिसके साथ हमारे साथ में रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, न खाने की, न पीने की, न रहने की चिंता। हमारे साथ में रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। वो ठाकुर जी यदि 10 रुपए आएंगे ना, तो उसके वो लाखों कर देते हैं, इतना बड़ा काम कर देते हैं कि जो लाखों रुपए से नहीं होता। लेकिन राक्षस फिर अपनी मुंह की खाता है, जो राक्षस प्रवृत्ति का है। हम और तुम ही है, वो कोई भार नहीं है। जो माने सो ज्ञानी, और जो ना माने वो सबसे बड़ा ज्ञानी, ठीक है ना। जो बात मान ले तो वो ज्ञानी है, जो ना माने वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो इसलिए प्रभु का भजन करना चाहिए। प्रभु ही सर्वपरि हैं और वही हमें, हमारे नैया को पार लगाने वाले हैं। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है। सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। हो तारों की झिलमिल में, हो तारों की झिलमिल में, मेरे श्याम का ठिकाना है। तारों की झिलमिल में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है। ये दुनिया
तो दीवाना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा दिल तो दीवाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने मेरा दिल तो दीवाना। जंगलों में ढूंढा तुझे, मंदिरों में पाया है। 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 भक्तों के हृदय में हो, भक्तों के हृदय में, हो, भक्तों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। भक्तों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने मेरा दिल तो दीवाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने मेरा दिल तो दीवाना है। बोली बांकी बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो आज 9 बजे तक कथा करें। घर वाले आ जाएंगे सब कि आज क्या बात हुई। तो भगवान के चरणों में जिसका ठिकाना है, दुनिया वाले क्या समझ सकते हैं। जिसके माया का पर्दा पड़ा होना तो उसे माया ही दिखती है, लेकिन सब कुछ छोड़ जाना है। अहंकार तो अहंकार है, और अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। तो हम क्या चीज हैं। हमने बड़े उतार चढ़ाव देखे, सब कुछ सहन किया, सब कुछ भली बुरी, और अपने मन को प्रसन्न रखा। क्योंकि हमें कुछ लेना ही नहीं है किसी से। हमारे तो सिर्फ रघुनाथ हैं, ठाकुर जी हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। और यही मन में होना चाहिए, भाई 2 रोटी और 2 कपड़े तो सबको चाहिए जब तक जीवन है। वो भी ना मिले तो कोई ना कोई दे देगा, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। वही जीवन का सार है। और सब कुछ किया, ये नहीं कि कुछ नहीं किया। ठाकुर जी ने सब कुछ किया, लेकिन मेरा मन ऐसा है कि यहां छोड़ने कोई दिल नहीं करता। तो ये सब उसी की कृपा है ना।
उन्होंने हमें पकड़ लिया और हमने उनको पकड़ लिया। मैं कहीं भी चला जाता हूं लेकिन मुझे यहीं आके अच्छा लगता है। तो ये सब प्रभु की कृपा है। तो भजन करो, आज बैठ के ध्यान करना, उसके नाम का सुमिरन करना, क्योंकि वही साथ जाना है। ये महल अटारी बंगले सब यहीं रह जाएंगे, सब झूठी शान है। झूठी तेरी शान रे बंदे, झूठी तेरी शान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। 2 दिन का मेहमान रे बंदे, 2 दिन का मेहमान। दौलत कुछ नहीं रहती है। ये कितनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर लो, जो हमने सेवा और सत्संग कर लिया ना, किसी की सेवा कर ली, ये सच्ची बात है, वो साथ जाएगी। लेकिन झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़ के रहना मुर्दे की पहचान होती है। झुकता कौन है? जिसके अंदर जान है। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हे गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, ओ मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। ला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। ला। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद। हरी जी मेरी लागी लगन में मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन में मत तोड़ना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, ओ बीच भंवर मत छोड़ना प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना। हरी जी मेरी लागी लगन में मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन में मत तोड़ना, लागी लगन में मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन में मत तोड़ना। हरी जी मेरी लागी लगन में मत तोड़ना। खेती बुहाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुहाई मैंने तेरे नाम
तोड़ना प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ओ ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। हरी जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। मेरे सांवरिया की ऊंची अटारी, मेरे सांवरिया की ऊंची अटारी। ओ बाहाँ पकड़े मत छोड़ना प्यारे, बाहाँ पकड़े मत छोड़ना। हरी जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बोल बंके बिहारी लाल।